इस हवाले से कुरान पाक में फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, कि बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन वो जमीन है कि जिसमें अल्लाह ने बरकत रखी। यानी अब यूं कहा कुरान ने कि वो जगह मुबारक जगह है, अल्लाह की वहां निशानियां हैं। क़िबला अव्वल अंबिया अलैहिम, यानी हमारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम से पहले भी जितने अंबिया आए तो अक्सर अंबिया यानी बहुत से अंबिया अलैहिस्सलाम का किबला वो बैतुल मुक़द्दस ही था। अंबिया उसी रुख तरफ जो है उसी को किबला और उसी की तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ते। मस्जिद अक्सा कहा, बाकायदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा था कि इस मस्जिद की तामीर हो, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों के जरिए बैतुल मुक़द्दस की तामीर फरमाई। और आप का जब विशाल का वक्त हुआ तो आपकी ये शांति कि आप असा की टेक देकर इबादत करते थे। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि जिन्नातों को इसका खबर ही ना हो कि मेरा विशाल हो चुका है, ताकि मस्जिद का काम ना रुक जाए। और फिर आप उसी हालत में खड़े रहे और विशाल हो चुका था, उसी हालत में थे और फरिश्ते जिन्नात समझ रहे थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम हयात हैं, जिंदा है और बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल हुई। उसके बाद जब लकड़ी को दीमक ने खाना शुरू किया, आपका जिस्म मुबारक तो ऐसे ही था, ना उसे कुछ हुआ, ना जिस्म से बदबू निकली, ना जिस्म सड़ा, इसलिए कि वो अंबिया के जिस्म मुक़द्दस होते हैं। सरकार फरमाते हैं जमीन के लिए हराम है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए, वो सलामत होते हैं, वो अपनी कब्रों में हयात होते हैं। तो कहते हैं कि आप उसी पोजीशन में खड़े रहे। जिन्नात ये समझते थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें देख रहे हैं, हमें मुलाहिजा फरमा रहे हैं, और बैतुल मुक़द्दस की तामीर होती रही, कोई काम रुका नहीं, हयात सामने। यानी कि आप हमारी ताकीदा ये कि हयात ही है, लेकिन जाहिरी मिसाल फरमा चुके थे। तो फरमाते हैं कि आप उसी वक्त मौजूद थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी पोजीशन में है और बैतुल मुक़द्दस की तामीर हुई। और याद रखें ये जमीन 100-200 साल पुरानी नहीं है, बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा की तारीख 4000 साल पुरानी है। कई अंबिया अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ लाए, अंबिया का किबला रहा है बैतुल मुक़द्दस, ये मस्जिद अक्सा अल्लाह का घर है, हम मुसलमानों की इबादत गाह है। इसकी बड़ी तारीख है, इसका बड़ा जो है एक तारीखी पस मंजर मौजूद है कि बैतुल मुक़द्दस अंबिया अलैहिस्सलाम की जमीन है। याद रखें उस जमीन को कुरान ने कहा अल्लज़ी बारकना, कि वो बरकत वाली जगह है, इसलिए कि वहां 30,000 अंबिया अलैहिस्सलाम के मज़ारात मौजूद है। एक नबी की शान ये है कि अल्लाह वाले का मज़ार बन जाए तो कितनी बरकत होती है। 30,000 कमो बेश अंबिया अलैहिस्सलाम के मज़ारात बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन पर मौजूद है। इसलिए कुरान कहता है अल्लज़ी बारकना हौलहु, पता चला जहां मज़ारात हैं वहां बरकतें मौजूद है, जहां मज़ारात हैं वहां बरकतें मौजूद है। ये मस्जिद अक्सा जहां अंबिया अलैहिस्सलाम के मज़ारात हैं। और आप देखें बैतुल मुक़द्दस कि वहां जो माहौल पहले रहा, पहले ईसाइयों का कब्जा रहा, ईसाइयों का झगड़ा यहूदियों से हुआ, फिर यहूदी काबिज हुए। जिस चीज की हुकूमत आई, ईसाइयों ने यहूदियों का कत्लेआम किया, यहूदियों ने ईसाइयों को मारा, ये चलता रहा सिलसिला। दौरे रिसालत में गालिबन ईसाइयों का कब्जा था। और फरमाया कि एक बार तो ऐसी जंग हुई कि ईसाइयों को, गालिबन ईसाइयों ने इतना कत्ल किया यहूदियों का कि पूरा अक्सा और बैतुल मुक़द्दस खून से रंगीन हो गया, पूरा। दौरे फारूक आज़म आया। इससे पहले यहूदी और ईसाई अक्सा के लिए लड़ते रहे। यहूदियों का कब्जा होता, ईसाइयों का कत्लेआम होता, ईसाइयों का कब्जा होता, यहूदियों को मारते थे। ये सिलसिला चलता रहा।
दौरे फारूक आजम आया, ईरान, इराक, रोम, शाम, सीरिया, तुर्की, ये सब फतेह हुआ। बैतुल मुकद्दस की बारी आई, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह गए, ईसाइयों ने जंग नहीं की। ये पहली ही बात थी कि इससे पहले तारीख गवाह थी, यहूदी ईसाई इसके कब्जे के लिए लड़ते थे। लेकिन जब हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह दौरे फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर वहां पहुंचे तो ईसाइयों ने बगैर जंग किए कहा कि हम आपको मस्जिद अक्सा और फिलिस्तीन का मालिक बना देते हैं, बगैर जंग किए। फिर फारूक आजम वहां आए और फिर हुआ ये था कि हम उसी को चाबी देंगे जो तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन होगा। वजह ये थी अल्लाह की उस आसमानी किताब में अल्लाह के महबूब के गुलाम फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला की सीरत मौजूद थी। उनके हुलिये को देखकर ईसाइयों ने कब्जा सौंप दिया। फिर 2 सदियां गुजर गई, फिर ईसाइयों का कब्जा हुआ, फिर ईसाइयों का कब्जा हुआ। 100 साल रहे, फिर दुनिया के अंदर फिर एक मुजाहिदीन ने जो है आंख खोली, जिसका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। हमने 27 में तो आपने फिर ये इसमें मुसम्मम किया कि जब तक अल्लाह मुझे मौत ना आए उस वक्त तक कि जब तक मैं फिलिस्तीनियों को आजादी ने अता फरमाऊं, बैतुल मुकद्दस। और फिर ये कसम खाए और ये भी था अल्लाह मुझे नींद भी ना आए। आपकी तारीख है हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब तक मस्जिद अक्सा फतेह नहीं हुई बिस्तर पे कभी सोए नहीं थे। 2-3 साल तक जिस बंदे ने बिस्तर पे टेकने लगाई हो उसको दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहती है। नींद आती थी तो टेका देकर खड़े होकर सो जाया करते थे। आपने फतेह किया बैतुल मुकद्दस को। तो अब ये देखो कि जब जिसका कब्जा होता था मजलूम तो मुसलमान होता है, जुल्म हमने दुनिया में कभी नहीं किया था, दहशतगर्दी मुसलमानों ने कभी नहीं फैलाई थी। आप देखें जिस कौम का कब्जा होता था, यहूदी हो या ईसाई हो, उस वक्त तक वो फरमाते हैं कि उन्हें कत्लेआम करते थे। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों को कहा तुम्हें मारेंगे नहीं, बल्कि तुम्हें जितनी दौलत चाहिए फिलिस्तीन से लेकर चले जाओ। बैतुल मुकद्दस की सरजमीन के ऊपर जितनी दौलत थी ईसाई लूट कर गए, आजादी दे दी और ये कहा हाँ तुम हीरे ले जाओ, तुम ज़वायरात ले जाओ। दीवार पे चोंटे हुए, दीवार पे लगे हुए हीरे जवाहिरात को ईसाइयों ने उखाड़े। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा ले जाने दो, इसलिए कि हमें दौलत से ज्यादा अल्लाह का घर प्यारा है, बैतुल मुकद्दस की सरजमीन प्यारी है। इस तरह सदियां गुजरती गई, कई साल हो गए, बैतुल मुकद्दस हमारे ही कब्जे में रहा। फिर दुनिया के अंदर जब 3 वर्ल्ड वार हुआ, यानी वो जंग हुई जिसमें यहूदियों का हालात ऐसे हो गए कि कोई संगरने वाला नहीं था, तो फिलिस्तीन की सरजमीन पर 4000 यहूदियों को बसाया। अब यहाँ से आगाज होता है। लेकिन हमारी कौम को ये सुनने की तौफीक नहीं। गाजा का स्टेटस लगाएगी कौम, गाजा का स्टेटस लगाएगी फिलिस्तीनियों के, लेकिन उनके लिए उनकी तारीख सुनने जुमा में हमारी कौम के लिए वक्त नहीं। हमारी कौम के लिए वक्त। अब मैं तो कोई ने सिखाया नहीं, जुम्मा में आया करता है। ये हमारी कौम का हाल है। अभी हम आखिर में बताते ही नहीं कि तुम अभी भी नहीं सुधरोगे तो तुम्हारी हालत और बदतर होगी। बार कारोबार भी चल रहा है, जुम्मा का टाइम है, गप सप लगाएंगे धूप में बैठ के मस्जिद में। अल्लाह मस्जिद में बुलाता ही नहीं आखिर टाइम। ये तो हमारे नसीब में कम जल्दी आती है। खैर अब क्या कहें इस कौम को कि जिस कौम को झिझोड़ के भी कहा जाए फिर भी वो सुधरने वाली नहीं। ये हमारी कौम इतनी बिगड़ गई, हमारी कौम के हाल ऐसा है। 4000 यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाया गया। 1912 में से लेकर 1947 तक ये लोगों ने पूरी दुनिया से हिजरत करना शुरू किया और वहां बसने लगे और धीरे धीरे इजराइल हो गया। मुख्तसरी अब वो सरजमीन तो फिलिस्तीन था और वो तो जमीन हमारी थी। तो मैं जब किसी ने नहीं संगरा, मुसलमानों ने संगरा, नहीं संगरा किसी। बहुत गौर से इसको सुनना, ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ, खैर आपके नसीब में आप सुन रहे हैं।
वरना बार बार मौके नहीं मिलती ये तकरीर करने के। वो तो गाजा के हालात ऐसे, तो हमने सोचा इस पे गुफ्तगू हो जरूरी है, वरना मेरी कौम तो सोई है, कोई को हाथ उठा के दुआ करने की भी तौफीक नहीं होती। बहुत खराब हालत है अपनी कौम के। हराम काम, नौजवान मोबाइल की एप्लीकेशन के जरिए कितनी हराम रोजी खा रहे हैं लोग, इधर उधर फांपे मारना ये सब, लेकिन उन्हें ना दीन से कोई मतलब है ना कोई मस्जिदों से मतलब है। ये हमारी कौम का अभी 1:30 बजे गाने तो दौड़, अभी एक ने बिस्को जमात खड़ी कर दो तो इतने नमाज पढ़ेंगे, इतने पढ़ेंगे, इसलिए कि एंड टाइम पे जाओ क्या। मैं तो कहता हूं ऐसा रूल्स बनाओ, मस्जिद को बंद कर लो, अजान के बाद आना है तो आओ, बाकी घर पर नमाज। हमें ऐसा करना पड़ेगा, इसलिए कि कौम इतनी बिगड़ गई, बयान नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे भी हैं तो तुम्हारे औलाद को और तुम्हारी नस्लों को दीन कौन सिखाएगा? स्कूल सिखाएगी, मास्टर सिखाएगा तुम्हारे बच्चे को कलमा और हुजूर की बात। ये हमारी कौम का इतनी बिगड़ गई है कौम। जरूरी है इन बातों को कि हमारा ही था वो, कल उठकर हमारे सामने कोई खड़ा होकर ये कहे कि नहीं वो तुम्हारा। और आज ये कहा गया कि वो तो उनका आपसी झगड़ा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, वरना उसके लिए मुझे कम से कम 1 घंटा चाहिए कि पूरी तकरीर हो यहूदियों के बारे में बताऊं कि यहूदी कौन है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू, इस आयत के अंदर फरमाया कि ए ईमान वालो तुम्हारे वो कभी दोस्त हो ही नहीं सकते, वो आपसी में दोस्त है। तुम्हारा खुदा दुश्मन यहूद है। 4000 यहूदियों को बसाया फिलिस्तीन के अंदर। अब ये सुनो 1912 से लेकर 47 तक कोई उनके पास कंट्री नहीं थी, कोई इनका वजूद नहीं था। बैतुल मुक़द्दस दौरे फारूक आजम से लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तक और आज तक हमारा ही है वो बैतुल। और सुनो किबलाए अव्वल मुस्तफा जान रहमत ने जिस जगह 18 महीने मुंह करके नमाज पढ़ी उसको मस्जिद अक्सा कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, मुस्तफा जान रहमत ने अंबिया की इमामत जहां फरमाई उस जमीन को हम कहते हैं बैतुल मुक़द्दस। वो मुक़द्दस जगह जहां अंबिया ने अपने सरों को रखा था। 4000 फिलिस्तीनों को जब थर्ड फ्री वर्ल्ड वार हुआ, कोई इनको संगलने वाला नहीं था, कोई इनको जगह देने वाला नहीं था। एक मुसलमान ही था कि फिलिस्तीनियों ने अपनी 4000 लोगों को बसाया, दुनिया से हिजरत करते गए। धीरे धीरे अब उन्होंने बना इस्राइल असल में इसराइल है कुरान से। इसराइल का नाम दूसरा है, मेरे दिमाग से निकल गया, है दूसरा इसराइल। ये तो कुरान, ये तो अब क्या कि मजबूरी उन्होंने रख लिया, कंट्री हो गई, एम्बेसी हो गई, ताकत मिल गई। अब क्या हो रहा है? गज़ा, ये गज़ा फिलिस्तीन का हिस्सा है और ये वो लोग हैं। अब मेरी असल तकरीर का आगाज होता है। क्या मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जुल्म के बारे में बयान फरमाया था? हाँ, 1400 बरस पहले मुस्तफा ने उनकी शान बयान फरमाई थी। ये सुनने के लिए हमारा जिगरा होना चाहिए और इस हदीस को वही बयान कर सकता है जो सुन्नी होगा बहुत तवज्जो से। आप लोग जोर से सुभान अल्लाह कहे, इसलिए कि आज उन मजलूमों के साथ कोई नहीं खड़ा, खून की होली खेली जा रही है। मैं इसलिए आज इस मौजू को लेकर आया। मैंने पहले कहा कि फिर भी मेरी कौम को सुनने की होश नहीं है, वो कहां बैठी है। तमाशाई बनाना होना तो कौम को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, तमाशाई दिखाना होगा। औरतें नाच रही हो ना तो वहां सबसे ज्यादा नौजवान उसके आगे खड़ा होगा। ये हमारी कौम का हाल है, जबकि हमारी बेटियों की इज्जत लूट जा रही है। नंगी औरतें जहां नाच रही हो वहां मेरी कौम के जवान अपने पैसे उड़ा रहे हो, जबकि गाजा और फिलिस्तीन के अंदर खाने का एक अनाज का दाना नहीं है। कुछ लोगों ने तो रिपोर्टिंग ये की कि पैसे देकर पानी नहीं मिल रहा है, वहां पे पैसे देकर भी पानी नहीं मिल रहा, ये हालत है। और मेरी कौम को हो क्या गया है? ये हम ही तो थे
कि जिन 4,000 को हमने बसाया था और आज तुमने इसको खड़ा करके गाजा की तबाही का मामला ये है कि वहां अब एक इमारत भी महफूज नहीं है। अब सुनो मेरे मुस्तफा की हदीस, क्या बात है, सुभान अल्लाह, कह दीजिए जोर से सुभान अल्लाह। अब देखो, मुझे इतनी रीस होती है कभी मेरी हमारी मुसलमान कौम के ऊपर, बहुत। अब क्या करे, बोल ही तो सकते हैं, हाथ से उनको घसीट नहीं सकते। कभी तो बोलना भी किसी को तो बुरा लग जाता है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अब इस हदीस को बहुत गौर से सुनना, मैंने पहले कहा इस हदीस को सुननी बयान कर सकता है, जो इल्म गैब पर नहीं मानता इस हदीस को बयान ही नहीं कर सकता। जो इमाम अहले सुन्नत के मसलक पर होता है उसी हदीस को बयान करता है। आका ने फरमाया था, अल्लाह एक जमात को हमेशा हक पे रखेगा, जो बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पे खड़े होकर उसकी हिफाजत के लिए खड़ी हो जाएगी। दुनिया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ये जुमला सुनो, मेरे मुस्तफा की हदीस है, दुनिया उनका, ये हदीस आज के दौर की। हुजूर ने क्या फरमाया, हर साल कयामत तक बैतुल मुक़द्दस की एक जमात हिफाजत करती रहेगी। गस्सा के मुसलमान के हवाले से मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, एक जमात वो होगी जो अल्लाह इनको हक पे रखेगा। एक हदीस में आया, अल्लाह उनको सिराते मुस्तकीम पे रखेगा, वो कभी बहक नहीं सकेंगे, चाहे दुनिया की ईमान की जमानत दे के ना दे। मुस्तफा ने फिलिस्तीन के नौजवानों, बच्चों की, औरतों की, माओं की, बूढ़ों की, बुजुर्गों की ईमान की इस्तिकामत की दुआ फरमाई थी। पूरी दुनिया यहूद एक तरफ हो जाए या पूरी कौम मुस्लिम एक तरफ भी हो जाए, हम नहीं कह सकते कि कौन ईमान वाला है कौन ईमान वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ताजदार रिसालत ने, ताजदार कायनात ने ये फरमाया था, गाजा के मुसलमान तुम्हारे लिए ईमान मुबारक हो कि मेरे मुस्तफा ने तुम्हारे ईमान की जमानत अता फरमाई है। आका फरमाते हैं वो बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पे खड़े होकर लड़ेंगे। ये भी हदीस में आज हो रहा है। अरे भाई, छोटे बच्चों से फौजी डर है, हाथ में बंदूक ना हो तो सामने आने की हिम्मत नहीं होती है। इसलिए कि सरकार ने कहा था वो लड़ेंगे, वो इस्तिकामत दिखाएंगे। अब हुजूर से कब तक रहेंगे, तो कहा अल यौमल क़ियामा, क़यामत तक आने तक लड़ेंगे। हर साल लड़ेंगे, हर सदी में लड़ेंगे। वहां खड़े होकर फिलिस्तीनी मुसलमान लड़ेंगे, असलहे मौजूद नहीं है, पत्थरों से मुकाबला हो रहा है। और इस्तिकामत देखो, सामने बम है और ये पत्थर मार रहे हैं। सुभान अल्लाह। कहा क्यों था, अब मुझे बताओ। दुनिया के अंदर इंसानियत इतनी बसती है, अगर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाए, अगर बम बारूद की जाए, गोलियां चलाई जाए, इंसान अपना ईमान बदल देता है। कह देते फिलिस्तीनी, भाई तो हम भी क्या, हम भी मुसलमान है, 200 करोड़ मुसलमान है, सबके मिलकर लड़ना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कहते, हम लड़ेंगे। इसलिए कि आका ने कहा था, एक जमात हक पर होगी, एक जमात ईमान वाली होगी जो फिलिस्तीन में होगी और बैतुल मुक़द्दस के दरवाजों पे खड़े होकर लड़ेंगे। पता चला वो अपने जमीन का सौदा नहीं कर सकते, जान दे देंगे, लेकिन एक ईंच टुकड़ा फिलिस्तीन का नहीं अता फरमाएंगे। अरे देखो तो जरा, इतनी जंग हो रही है, घर के घर तबाह हो गए, हर घर से धुआं उड़ रहा है, लाशों के ऊपर अल्लाहु अकबर बम फटते हैं, लाशें हवा में उड़ रही है। इतने खतरनाक मनाजिर हमारे आंखों के सामने मुसलमान, लेकिन कहा एक ईंच भी फिलिस्तीनी नहीं देगा, बैतुल मुक़द्दस का एक दरवाजा भी यहूद को नहीं देगा। कहा क्यों, आका ने कह दिया था, हाँ तू ही तो वो होगा जो बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए
खड़ा होगा। आज बच्चे काटे गए, 16,000 बच्चे शहीद कर दिए गए हैं। अल्लाह अकबर। 49,000 50,000 मुसलमान वहां शहीद कर दिए गए हैं, लेकिन आज भी फिलिस्तीन इस्तिकामत पे है। वजह क्या है? आका ने कहा था वो इस्तिकामत दिखाएंगे, वो कभी हार नहीं मानेंगे। अल्लाह अकबर। आज ये हो रहा है मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वहां की सरजमीन के लिए। अब मेरे आका ने एक जुमला और इरशाद फरमाया, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो खसारे में नहीं होंगे। इसी पर अगर मैं तकरीर करूं तो तकरीर खत्म, और करूंगा जरूरी भी है। बहुत प्यारी बात। सरकार ने क्या कहा? खसारे में नहीं होंगे, खसारे में नहीं होंगे, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हालांकि नुकसान तो हो रहा है ना। 15,000 बच्चे शहीद हो गए। कितने? 15,000। 50,000 मुसलमान कत्ल किए गए अभी तक। इसलिए कि अभी कल ही तो देखा हमने कि रोज देखते हैं ना मीडिया में, सोशल मीडिया पे, कि लाश उड़ती है बम फटने से। ये छोटी मोटी कुर्बानी नहीं है, और हमें होश ही नहीं। हमारी कौम मैं 3 बार 5वीं बार ये जुमला इस 20 मिनट की तकरीर में बोला कि मेरी कौम अभी सुधरना, अभी 1:30 बजे मेरी कौम आवेगी, भले में ऐसे हालात हो। हमें तो 2 रकात नमाज पढ़नी, सजदा करो जरूर मदद आएगी। ये हालात हम पे भी हो सकते हैं, लेकिन कौम नहीं सुधरे। कौम की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि मुसलमान एक है ना, एक यूं समझ लीजिए कि आइडियल था दुनिया के लिए, और हालत ये हो गई है कि मैं वो जुमला भी यहाँ नहीं दोहरा सकता कि 50 कौम से भी ज्यादा 50 मेरी कौम हो गई। आइडियल था, खत्म हो गया। कोई तहजीब, कोई तमद्दुद नहीं है हमारे पास, और मस्जिद की हिफाजत के लिए निकले। थूक मस्जिद में नमाज तो पढ़ पहले, मस्जिद की हिफाजत के लिए निकले। वहां लाशें उड़ रही हैं, और सरकार ने क्या कहा? कोई नुकसान, कोई इनको जरूर नहीं पहुंचा सकता, कोई नुकसान नहीं उनके लिए। नुकसान हुआ, 15,000 बच्चे की लाशें पड़ी हैं, औरतें बूढ़े सब मारे गए, घर तबाह हो गए। पैसे देकर पानी यानी खरीदने के लिए पैसा दिया जा रहा है, पानी फिर भी नहीं मिल रहा है, पैसा देकर भी पीने का पानी नहीं। इतना तो फिर हुजूर ने ये कहा नुकसान नहीं होगा, मतलब क्या? अब मैं हदीस को समझाऊं। नुकसान ये जाहिरी हो रहा है। सरकार ने 1400 बरस पहले कह दिया ऐसा होगा, और मैंने पहले कहा इल्म गैब जो मानेगा उसी हदीस को मानेगा। हाँ, ये भी जरूरी। अकीदा भी कंप्लीटली होगा, और ईमान अकीदे को, ईमान अकीदा यानी अकीदा है तो ईमान है। 88 बार कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कितने वक्त? 88 वक्त। और यहूदियों को नहीं कहा या अय्युहल मसाकीन, ये जुमला इस्तेमाल। और आज हमारी कौम की हालत क्या कहा कि ये धुतकारे फकीर है, मसाकीन है। कुरान ने यहूद को कहा, और हमारी बात आई तो कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ये हमारे अंदर फर्क है, इसलिए कहा यहूदियों से दोस्ती ना करो। लेकिन आज हमारी बड़े बड़े मुल्क उनकी गोद में जाके बैठे। सऊदिया उनके साथ हाथ में हाथ मिलाए, नाच रहे हैं, और हम खाली मुस्तफा जाने रहमत पढ़े तो शिर्क होता है। ये हालत है। ओके, हम सऊदी वाले कुरान ने कह दिया वो तुम्हारे कभी दोस्त हो ही नहीं सकते, चाहे तू गर्दन भी कटवा दे, जब तक तू उनका दीन कबूल ना कर। ये शर्त है। ये हमारे खुले दुश्मन है। अब देखो वहां जो मैंने कहा था ना 4000 हमने बसाए थे ना फिलिस्तीन में, फिर धीरे धीरे ये एमबीसी यूएन कंट्री हो गई। अभी इस पे मैं डिबेट नहीं, बात नहीं कर सकता, बहुत वक्त कम है। इस हदीस को सुने। कोई नुकसान, अब नुकसान हुआ, पूरा गस्सा तबाह हो गया। बैतुल मुकद्दस की सरजमीन के आसपास खून से रंगीन हो गया। सरकार ने कहा ये लड़ेगी एक जमात, पत्थरों से भी लड़ेगी, कोई पीछे नहीं हटे। और हमने देखा ये हुजूर का कयामत तक देखना कि फिलिस्तीनी एक ईंच भी नहीं देंगे। तो ख्वाब लड़ेंगे, मरेंगे, लड़ेंगे, कहा नहीं देंगे। ये सरकार ने कहा था नहीं देंगे, और हुजूर ने कह दिया तो फिर नहीं देंगे, नहीं देंगे। वो जमीन तो अंबिया की है। कुरान कहता है अल्लज़ी बारकना, वहां अल्लाह ने बरकत रखी है। 30,000 नबियों के मजार बैतुल मुकद्दस में। सुभान अल्लाह।
एक नहीं 30,000 का नहीं देंगे। तो कहा अल्लाह के रसूल फरमाते उन्हें नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता। नुकसान तो जाहिर तो हो गया, पता चला। मेरे आका फरमाते हैं नुकसान से मतलब ये है कि वो अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे, जान तो दे देंगे, ईमान का सौदा नहीं करेंगे। अब देखो कि वो जो है अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे, नुकसान नहीं करा सकता। मतलब ये है एक इंच का टुकड़ा भी नहीं देंगे, अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे, वो ईमान पे इस्तिकामत दिखाएंगे। उनके बच्चों की गर्दन कटाई जाएगी, फिर भी कहेंगे या रसूल अल्लाह। उनके कफन सफेद कर दिए जाएंगे, फिर भी कहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह। उनके गर्दनों के ऊपर बमबारी की जाएगी, फिर भी कहेंगे लब्बैक या मोहम्मद। उनके घरों को तबाह कर दिया जाएगा, फिर भी कहेंगे आका या रसूल अल्लाह। उनके घरों की छतों को तोड़ दिया जाएगा, फिर भी कहेंगे या अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत कहेंगे। इसी बात को हुजूर ने कहा था कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और सुनो, दौलत जाना नुकसान नहीं है, ईमान जाना नुकसान है। और जिसके पास ईमान है वो सबसे अमीर आदमी है, और जिसके पास ईमान नहीं है वो सबसे फकीर आदमी है। इसी को तो सरकार ने कहा था कि उनके लिए कोई नुकसान नहीं होगा। और आज तक तारीख गवाह है, कोई फिलिस्तीनी ने ऐसा नहीं कहा कि हूँ धर्म चेंज करता हूँ, यहूदी बनता हूँ। एक औरत का इंटरव्यू लिया गया, हमारी कौम ने ये भी कहा देखिए ना, नाचना गाना कंप्लीट होना चाहिए, गाजा के हालात नहीं। और देख भी लिया तो मामला क्या है, हाथ उठा के दुआ करने की तौफीक नहीं है। इसलिए कि नमाज पढ़ने दिया होता, जुम्मा मुसलमानी अभी आवेगा 2 रकात पढ़ के चला जाएगा, कि ये नहीं कि उनके हक में 2 मिनट दुआ करें। और याद रखना ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी, हम सबसे पूछा जाएगा कि वहाँ ऐसा हो रहा है तुमने क्या किया। ये बात याद है, अल्लाह की बारगाह में मुझे भी आपको भी जवाब देना है, खाली रोजा नमाज नहीं पूछा जाए। हिसाब तो बहुत लंबा है, सालों गुजरेंगे, किसी को मिनटों में भी होगा। अर्ज ये कर रहा था कि फिलिस्तीन वहां जो हो रहा है उसके बारे में हमें सबको पूछा जाए, और खास तौर पे उनके लिए कि जो फिलिस्तीनियों के आसपास की बॉर्डर जिन मुमालिक इस्लामी के उन हुक्मरानों से पूछा जाए। सब सो रहे, 2 लाइन बोलने कोई तैयार नहीं। रोज हजारों मर रहे, एक मरता है तो पूरा मीडिया चीखता है, वह हजारों की लाश उड़, कोई नहीं बोल रहे। मुस्लिम हुक्मरान कोई नहीं, सऊदिया खामोश बैठा है, इनको तो रियालों से और डॉलर से मतलब है ना, वो खामोश बैठा है, कोई नहीं बोल रहा है, सब चुप है, कोई नहीं बोल रहा है। क्या कह रहा है, आपसी लड़ाई नहीं है, ये तो बैतुल मुक़द्दस को चाहते हैं कि छीन ले हमसे। इससे पहले अभी जब आप नहीं थे, बहुत से लोग नहीं थे, इससे शुरू में मैंने बताया था कि यहूदी ईसाइयों की हजारों बरस लड़ाई चलती रही बैतुल मुक़द्दस के लिए। ईसाई लड़ते थे, यहूदी आते थे, मारते, एक दूसरे को मार के कब्जा करते रहे। ये पहले से ही चलता है। ये चाहते हैं कि हमसे वो जमीन छीन ले, कहां से देंगे? ये वो जमीन है जहां मेरे मुस्तफा ने 18 महीने नमाज पढ़ी। ये वो जमीन है कि जिसको कुरान ने बरकत कह दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर की हुई मस्जिद, जिसको दुनिया बैतुल मुक़द्दस कहती है, सरकार कहती है उन्हें कोई नुकसान नहीं, मतलब कि वो ईमान का सौदा नहीं। और आज तक एक औरत के इंटरव्यू में पूछा गया, इसके 4 बेटे मर गए, शहीद हो गए। एक की उम्र 28 बरस, किसी की 25, किसी की 23, कोई 19 बरस, 4 बेटे वही बमबारियों में, गोलियों में। अब उस औरत से देखो, ये हदीस पाक जब हम पढ़ते हैं तो फिलिस्तीनों का ईमान पता चलता है। कोई नहीं नाटा ईमान छोड़ के, भागने से मुराद ईमान को बेचा नहीं। ये नहीं कहा कि हाँ थोड़ा तो ले लो, थोड़ा हमें ले लेना, बस सुकून से रहो, ऐसा नहीं किया। सरकार ने कहा एक ईंच भी नहीं दे। आधे मुल्क की तो बात दूर की है,
और एक रकबे की बात तो दूर की है, एक ईंच भी जमीन नहीं देंगे, और नहीं दे रहे, वो मर रहे, मारो नहीं देंगे। इतने घर तबाह। और औरत से पूछा तेरे 4 बेटे मर गए, तुझे कैसा लग रहा है? तो क्या सोच, इसलिए कि माँ है ना, एक नहीं 4 बेटे, और सबकी उम्र 30 के अंदर, इतनी जवानी में। तो वो कहती है कि गम किस बात का, जुमला सुनने लायक है। क्या मैं आपको मैं क्या बोलूं, उसके क्या उनका जज्बा था। ये फरामीन रसूल की बरकत है। उस औरत से पूछा गया कि 4 बेटे मर गए, अब क्या कहें, कोई औरत सीना पीटे, हाँ क्या करूं मेरे इतने, और मां रो सकती है, रोना इस्लाम में मना है, नोहा ना मना। का 4 बेटे मर गए, तू क्या कहती है? तो कहती है मैं तो बहुत खुश हूं। पहले तो इसी जुमले पे पूरी मस्जिद सुभान अल्लाह जोर से, यार 4 बकरे नहीं खो गए, किसी के 4 बकरे खो जाए ना तो महीनों नींद नहीं आती। ये 4 बेटे की बात कर रहा हूं। उससे पूछा कि तू क्या कहती है इस बारे में? तो क्या मैं बहुत खुश हूं। तो कहा तो खुशी का इजहार करते, तेरे बेटे फिलिस्तीन में मारे गए, यहूदो नसारा के जुल्म में कत्ल किए गए, हम तो यही कहेंगे। तो कहती है हाँ हाँ, अरे भाई जिसके बेटे जन्नत में वो माँ खुश नहीं होगी? सुभान अल्लाह कह दीजिए, जोर से एक नारा लगा दे इस पे, एक नारा इस पे होना चाहिए। वो कहती है कि जिनके बेटे जन्नत में वो माँ खुश नहीं होगी, और हर एक बच्चे से इन हालात में, अभी भी हालात तो चल ही रहे, हर एक से पूछा गया क्या है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते थे। और जब इन्होंने एहतजाज किया, एहतजाज से कि जब हम भी किसी के खिलाफ करते तो कागज लेकर खड़े होते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम ये मानेंगे, तो उन्होंने जो कागज बनाए थे, सुभान अल्लाह, क्या फिलिस्तीनी मुसलमान, सुनो फिलिस्तीनी मुसलमानों की कहानी। ये नहीं था कि हमारे घरों को न तोड़ो, आहा, ये नहीं था हम पे बम न बरसाओ, ये नहीं था हमारे बेटों को ज़बा न करो। उस कागज के टुकड़ों पे जो लेकर खड़े थे ना, तो उसमें लिखा था हमारे नबी के बारे में बात ना करो, हमें जितनी तकलीफ पहुंचानी है पहुंचा दो, हुजूर के बारे में कुछ ना कहो। ये है फिलिस्तीनी मुसलमान जिनके बारे में सरकार ने कहा था वो सिराते मुस्तकीम पर होंगे। जो भी वहां गया, जिन्होंने भी बैतुल, और सरकार ने कहा बैतुल मुकद्दस के दरवाजे पे खड़े होकर लड़ेंगे, और आज लड़ रहे, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, बम पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। यहाँ तो एक आदमी पत जाए ना तो मस्जिद में कोई आवड़ा का बंद हो जाए। ये हमारी कौम की हालत है। आज इतनी अल्लाह ने सुकून की जिंदगी दी, उस मुकाबले में फिलिस्तीन के, हालांकि हमारे मुल्क के हालात भी अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आराम है, शुक्र अल्लाह का, लेकिन फिर भी हमें नमाज नहीं पढ़ रहे। मेरी कौम की हालत ये है, फिर भी हम मस्जिदों से दूर है। रमजान गए, मस्जिद की सारी रौनक चली गई। क्या रमजान ही में नमाज पढ़ती? क्या रमजान ही में ये मस्जिद खुली हुई थी? नहीं, वो तो बोनस है हमारे लिए, वो तो अल्लाह की रहमतें हैं। वरना नमाज पढ़ो तो वो बरकतें अल्लाह रमजान की भी अता फरमाए। मुस्तफा जान, आखिरी 2 बातें सुने। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी उठा कर देखे, हालात वहां भी ऐसे थे, लेकिन ये है कि आज आसान इंसान को मौत के घाट उतारना, असलहे ऐसे तैयार है। इस बात को मैं अर्ज करता हूँ, लेकिन एक बात मुझे याद है फिलिस्तीन में, और एक बात सुनो। ये सरकार ने फरमाया कैसा होगा, लेकिन वो ईमान का सौदा, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचे। ये हुजूर ने फरमाया ना कि इन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब क्या, मारे तो जाएंगे, ईमान कोई नहीं ले जाएगा। और ये बात हमेशा याद रखना, मौत से अजीज ईमान होना चाहिए। इसलिए कि ये है तो सब है, मरना तो सबके जल्ला भाई। अल्लाह एक आदमी कहता है कि ऐसी दवा बनाओ कि मौत ना आवे, वो कहता है कि मैं थक गया लेकिन मौत आके रहेगी, इसलिए कि हर एक को आनी है। लेकिन क्या ईमान के साथ इंसान जाए तो कब्र में राहत है, वरना फिर तो आप समझ लो कि आग का गहवारा ही बनती है। उनके ईमान की सरकार ने बात कर दी। और फिर एक और बात इस हदीस को लेकर कि आखिर वजह क्या है,
कि इतना जुल्म हो रहा है लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त करके आदमी अभी किसी के ऊपर जुल्म हो तो इंसान जगह छोड़ देगा कि अब यहाँ नहीं रहना। अभी पड़ोसी कोई बहुत सच है, कहता बहुत अगले पड़ोसी है, भाई महल्ला छोड़ना पड़ेगा, नहीं अच्छा शहर मुझे अपना शहर छोड़ना पड़ेगा। होता है ना, इंसान कंटाल के हिजरत करता है, शिफ्ट होता है एक दूसरे की जगह से इधर से उधर होता है। यहाँ कंटालने वाली बात नहीं, यहाँ तो जानत जाती है। सामने जो है बम लेकर, गन लेकर, गोलियों की बौछार लेकर खड़े हैं और ये लोग हटने के लिए तैयार नहीं। आज भी बैतुल मुकद्दस में वो तरावी भी पढ़े, यहाँ बाजू में बम फटा, वो नमाज में अल्लाह अकबर, क्या इस्तिकामत, सुभान अल्लाह। आखिर वजह क्या है? तो मेरे मुस्तफा ने कह दिया था, उन्हें कोई नहीं हटा सकता, वो हटेंगे भी नहीं। और इसी दुआ की बरकत है कयामत का सूरज तुलू हो जाएगा, फिलिस्तीनी की इस्तिकामत हम देखते रहेंगे। ये हुजूर ने फरमाया, इसलिए वो नहीं हटेंगे। और ये भी सरकार ने कहा कि पूरी ताकत एक लगा देंगे ये लोग। ये भी आया, मुझे याद है देखो हदीस का और एक, फिर भी ये नहीं हटे। ये हुजूर ने फरमाया था, सरकार ने ये हालात बता दी कि पूरी ताकत वो लगा दी। मर्द तो वही है ना कि जो अपनी ताकत से लड़े, वरना तो औरतों के हाथ में भी गन दे दो तो वो भी धड़ाधड़ मार देंगे। लेकिन असली मर्द तो इधर है कि आज सीना तान के पत्थर उठाकर मुकाबला खेलते और सामने बंदूक वाले के खड़े हुए, इसको असली मर्द कहा जाता है। यही तो है। और ये मर्द मुजाहिद मेरे मुस्तफा के हदीस के उन अल्फाज के मुस्तहिक हैं। आका ने कहा था कि ये वो लोग हैं कि जिन्हें कोई हटा नहीं सकता। अब हुजूर की जिंदगी देखिए, एक बात और, गज़वात सरकार ने 27 गज़वात में शिरकत की है। कितने? मतलब कि हर 27 जंगों में हुजूर ने खुद शिरकत की। लेकिन मामला ये, सरकार की शान क्या है? बैतुल मुकद्दस पहले किबला था। ज़ोहर की नमाज में हुजूर ने कहा, इरादा किया कि अल्लाह किबला काबा हो जाए, तो अल्लाह ने कहा कि महबूब नमाज में फिर जाओ, बाद में नहीं। और सरकार ने चेहरा घुमाया तो किबला काबा हो गया। मेरे मुस्तफा चाहते, मेरे मुस्तफा चाहते तो इशारा करते तो सूरज की तपीस उनको जला के राख कर देते। हुजूर इशारा करते जमीन पकड़ने की। लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम ने जब भी कोई हालात हुए तो हुजूर ने पहले अल्लाह की बारगाह में सजदा किया। आप लोग इधर तवज्जो दीजिए, सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और फिर दुआ करने के बाद आगे निकले। आज हमें भी सजदों की जरूरत है, वरना हमारा तो सर ना है ना पैर है। हमारे हालात भी इतने खराब है। अभी भी होश के नाखुन लो मुसलमान, जितने भी मुसलमान, जो भी मेरी बात दिल से सुने, अभी भी मौका है हम अपने अल्लाह को राजी करें, मस्जिदों में आए, जुम्मा ना आए। सजदा ही हमारी ताकत है, वरना हमारे पास कोई ताकत नहीं। बदर की जो जंग, बार मैंने कहा, हुजूर ने पूरी रात अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और दुआ की, या हय्यू या क़य्यूम। और फिर क्या हुआ? फरिश्तों का नुज़ूल हुआ। गज़ा फिलिस्तीन के मुसलमान जब वहां इन हालात में नमाज नहीं छोड़ सकते, तो मेरे वो सुन्नी मुसलमान आज हमारे हालात इतने आसूदा है कि हम नमाज छोड़ रहे हैं। हमारी पोजीशन ये, अल्लाह ना करे। और फिर क्या होता है कि जब हालात ही खराब होते हैं तो हम मस्जिद की तरफ आते हैं गरज के लिए। इसको कहते हैं गरज, मतलब घरेलू मसाइल है हल नहीं हो रहे हैं, कारोबार के मसले हल नहीं हो रहे हैं, क्या करें? नमाज चालू कर दो। और देखो मेरा रब कितना करीम है, चालू करते मुसीबत दूर। लेकिन तू नाफरमान है कि जैसे ही मुसीबत दूर मस्जिद का रास्ता छोड़ दे। इतना मतलब ये, फिर भी अल्लाह नवाजता है। तो होश के नाखुन लो, कौमे मुस्लिम होश के नाखुन लो। अल्लाह ना करे कि हमारे ऊपर भी ये वक्त आए। इसलिए अभी मौका है कि हम अपनी मस्जिदों को मुहिम चलाएं कि मस्जिद हम भरेंगे। ऐसा होना चाहिए। जब मस्जिदें भरेगी, तुम्हारे सजदे जब रब की बारगाह में पेश होंगे, तुम दुआएं करो कि इंशाअल्लाह
दुनिया की मदद तो वक्त की होती है, रब की मदद होती है तो कयामत तक के लिए होती है। दुनिया की मदद उतनी ताकत नहीं रखती, मेरा रब मदद कर दे तो पूरी इंसान की पूरी जुल्म और जालिमाना हुकूमत एक तरफ हो जाए, हम तनहा खड़े हो, रब की मदद आएगी तो हम तनहा ऐसे होंगे कि लाखों करोड़ों पे भारी और हुक्मरानों के ऊपर नजर आएंगे। जरूरी है कि हम अल्लाह की बारगाह में सजदा करें। अल्लाह हम सबको सजदे की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।